उत्तर प्रदेश के बंटवारे से योगी आदित्यनाथ का साफ इनकार, कहा नहीं होगा बंटवारा, यूपी के पास है प्रतिभावान लोग। योगी बोले यूपी में विरासत में मिली समस्याएं 2019 में रिजल्ट के लिए करना होगा तेजी से काम। पिछली सरकारों में भर्तियों में धांधली पर योगी का हमला, कहा उनकी सरकार में जाति धर्म और धन के आधार पर बेईमानी नहीं चलेगी। हिंदी अखबार दैनिक जागरण को इंटरव्यू में बोले आदित्यनाथ, परिवारवाद जातिवाद के दिन गए, अब विकासवाद की बारी। मायावती पर योगी सरकार कसेगी शिकंजा, 21 चीनी मिल बेचने में हुई गड़बड़ी की होगी जांच। मिल बेचने में 1179 करोड़ के घोटाले का आरोप, सीबीआई जांच करा सकती है योगी सरकार। जांच पर योगी सरकार ने कहा किसी को भी सरकारी संपत्ति औने पौने दाम में बेचने का हक नहीं। 2011 में मायावती राज में बेची गई थी यूपीएससी और गन्ना विकास निगम की 21 चीनी मिल, सीएजी की जांच में सामने आई गड़बड़ी। लखनऊ में 8 विभागों के ऑफिसर्स और मंत्रियों के साथ सीएम योगी की मैराथन बैठक, गन्ना किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसले। गन्ना किसानों के बकाये पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 23 अप्रैल तक करना होगा 2016-17 के बकाये का भुगतान। बकाया नहीं चुकाने पर योगी सरकार सख्त, भुगतान में देरी हुई तो मिल मालिकों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। योगी सरकार ने दी जानकारी, 2016-17 पेराई सत्र में गन्ना किसानों का 80% भुगतान हुआ। बंद पड़ी सहकारी चीनी मिलों पर सीएम योगी का निर्देश, 2018-19 में हर हाल में चालू किए जाए मिल। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर योगी सरकार गंभीर शिकायत दूर करने के लिए जारी होगा टोल फ्री नंबर। यूपी की 116 चीनी मिल को योगी सरकार का निर्देश, हर साल 116 गांव को गोद लेकर बनाए आदर्श गांव। आलू किसानों को भी योगी सरकार की सौगात, प्रति क्विंटल 486 रुपए मिलेगा दाम। आलू की ज्यादा फसल देखते हुए योगी सरकार का फैसला, 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने के आदेश। पशुओं के इलाज के लिए योगी सरकार लाएगी मुख्यमंत्री पशुधन आरोग्य योजना, फ्री में होगा पशुओं का महंगे से महंगा इलाज। बैठक के बाद बोले योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा, किसानों की आय दोगुनी करना है सरकार का लक्ष्य। वरिष्ठ आईएएस अवनीश अवस्थी होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव, अभी केंद्र में तैनात हैं अवस्थी। भोजपुरी लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पति हैं अवनीश अवस्थी, सीएम योगी के करीबी बताए जाते हैं। आग से किसानों की फसल बर्बाद होने पर 1 हफ्ते में देना होगा मुआवजा, नहीं तो अफसरों पर कार्रवाई। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। यूपी के स्कूलों में योग को लेकर आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, हर स्कूल में योग कराना होगा अनिवार्य। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर योगी सरकार सख्त, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले मनमाने तरीके से नहीं बढ़ाने देंगे फीस। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की राय के लिए यूपी सरकार बना रही वेबसाइट, फीस तय करने के लिए जल्द बनेगा कानून। योगी सरकार जल्द लाएगी अन्नपूर्णा भोजनालय योजना, कैंटीन में 13 रुपए में मिलेगा 3 वक्त का खाना। शुरुआत में 14 नगर निगमों में शुरू होगी योजना, पीपीपी मॉडल के तहत 153.59 करोड़ में खुलेंगी 275 कैंटीन। सीएम योगी के मुरीद हुए अमर सिंह, कहा पहले के भोगी सीएम ने यूपी को किया रोगी, अब योगी सीएम रोग करेंगे ठीक। अमर सिंह ने योगी के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा सीएम पीएम नाम से ही योजना चलाना ठीक। पीओके में सामने आई पाकिस्तान की नापाक साजिश, कैंप बनाकर आतंकियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बने 18 नए आतंकी कैंप, सेना की जानकारी में खुलासा। आतंकी कैंपों के पास 27 नए लॉन्च पैड भी बनाए गए, लॉन्च पैड से ही घुसपैठ करते हैं आतंकी। एलओसी से सटे सबसे उत्तर में दुधनियाल में है लॉन्च पैड से आतंकी कैंपों की दूरी 20 किलोमीटर। पीओके में कैंप, गढ़ी, दुपट्टा समेत 5 लॉन्चिंग पैड अहम, यहीं से सबसे ज्यादा आतंकी भारतीय सीमा में होते हैं दाखिल। राजनाथ सिंह ने साधा पाकिस्तान पर निशाना, कहा नरमी भी दिखाएंगे, जरूरत पड़ी तो कठोर भी बन जाएंगे। यूपी में गौरक्षा के लिए शिया मुसलमानों का मोर्चा, शिया गौरक्षा दल बना। शिया गौरक्षा दल यूपी में मुसलमानों को पढ़ाएगा पाठ, गोहत्या रोकने की अपील करेगा। लोकसभा में बोले मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, यूपी में देश भर के आधे से ज्यादा बूचड़खाने वैध। मंत्री कुलस्ते ने दी जानकारी, कहा एफएसएसएआई ने 1700 बूचड़खानों को जारी किया है लाइसेंस। अलवर की घटना पर एक्शन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, राजस्थान समेत 6 राज्यों से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों से 3 हफ्ते में मांगा जवाब, 3 मई को होगी अगली सुनवाई। नहीं गई शिवसेना के चप्पल मार सांसद रविंद्र गायकवाड़ की हेकड़ी, कहा सिर्फ सदन की गरिमा के लिए मांगी माफी। ट्रेन से यात्रा करते हुए राजस्थान के कोटा पहुंचे गायकवाड़, कहा बैन हटा नहीं हटा उससे क्या। चप्पल मार शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ को राहत, एयर इंडिया ने तुरंत प्रभाव से बैन हटाया। एयर इंडिया प्रवक्ता का बयान, गायकवाड़ के माफी मांगने के बाद वापस लिया गया बैन। बाकी एयरलाइंस भी गायकवाड़ से हटा सकती हैं बैन, जल्द जारी होगा आदेश। गायकवाड़ के समर्थन में फिर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, का सांसद को थी बदनाम करने की साजिश।
अब टीएमसी सांसद डोला सेन विवादों में एयर इंडिया की उड़ान 40 मिनट देर कराने का आरोप। डोला सेन अपनी मां को व्हील चेयर पर लेकर पहुंची थी। एयर इंडिया स्टाफ ने एग्जिट गेट से बदलने को कहा था। दिल्ली से कोलकाता जा रही थी डोला सेन, काफी देर तक किया हंगामा। एक और यात्री का आरोप, एयर इंडिया स्टाफ पर चिल्लाई डोला सेन, खुद को सांसद बताकर रौब झाड़ा। बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी सांसद डोला सेन से बात की, कहा सांसद ही हो रहे हैं सॉफ्ट टारगेट। एमपी के भिंड में ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीनों में नहीं हुई कोई टैंपरिंग, इलेक्शन कमीशन ने क्लीन चिट दी। आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सौंपी रिपोर्ट, कहा बार बार कमल निशान पर प्रिंट निकालने की वाली बात गलत। बीएसपी ने भिंड के अटेल उपचुनाव में कांग्रेस को दिया समर्थन, पार्टी आला कमान के आदेश के बाद फैसला। अब देश की आज की बड़ी खबरें। ब्लैक मनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, देश भर में 100 जगह पर छापेमारी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, एक विधायक के घर भी छापा। छापे में विजय भास्कर के घर से मिला 85 करोड़ का सोना, 4.5 करोड़ कैश भी मिला। भास्कर पर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कैश बांटने के लगे थे आरोप। 12 अप्रैल को हैं चुनाव। मुंबई के झावेरी बाजार में आईटी की रेड, 10 ज्वेलर्स के यहां छापा, 2 लाख से अधिक कैश डिपॉजिट का नहीं बताया था सोर्स। केजरीवाल पर गिरी एलजी बेजल की गाज, दिल्ली में आपके दफ्तर 206 राउस एवेन्यू का आवंटन रद्द। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट में दफ्तर पर उठाए गए थे सवाल, पीडब्ल्यूडी ने राजनीतिक दल को दफ्तर देने का किया था विरोध। बीजेपी ने आप पर तेज किया हमला, भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई और सीवीसी जांच की मांग। शुंगलू कमेटी रिपोर्ट के बाद केजरीवाल पर बरसे अन्ना का सत्ता के लिए सारे सिद्धांत भूले। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने खेला मुस्लिम कार्ड, 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को दिया टिकट, 2 पुरानी दिल्ली से कैंडिडेट। वार्ड नंबर 89 की उम्मीदवार रुबीना बेगम को जीत का भरोसा, का हर समुदाय का मिल रहा है समर्थन। दिल्ली नगर निगम चुनाव में नीतीश कुमार भी करेंगे चुनाव प्रचार, आज उत्तरी दिल्ली में करेंगे सभा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज से अमेठी के 2 दिन के दौरे पर, विधानसभा चुनाव के बाद पहला कार्यक्रम। तिलोई में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का करेंगे उद्घाटन, स्किल विकास केंद्र का भी होगा शुभारंभ। लखनऊ में 8 अप्रैल को लगेगा नेशनल लोक अदालत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों का किया जाएगा निपटारा।